नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे चमत्कारी मंदिर बालाजी के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। हर भक्त की मनोकामना मेहंदीपुर बालाजी ने पूरी करी है। हनुमान जी को समर्पित इस मंदिर के प्रकट होने के संबंध में एक अनोखी चमत्कारी घटना मिलती है। कहते हैं एक बार जयपुर के किसी गांव में हनुमान जी के परम भक्त गोसाई जी महाराज को रात को सोते समय एक बड़ा ही विचित्र सपना आया। सपने में उन्होंने देखा एक तेज प्रकाश उनकी तरफ आ रहा है और उसी प्रकाश में प्रकट हुए हनुमान जी, जिनका तेज बहुत ही अधिक था। सूर्य के समान वह चमक रहे थे। अपने एक हाथ भक्त गोसाई जी महाराज को पकड़ाते हुए हनुमान जी ने कहा, वत्स मेरे साथ चलो। महाराज जी हनुमान जी के साथ चल दिए तथा एक ऐसी जगह जाकर रुके जहाँ हजारों दीपक जल रहे थे। साथ ही 3 दिव्य शक्तियाँ जो बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। हनुमान जी ने कहा, यह हम 3 शक्तियों का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तुम इस जगह में पूजा पाठ एवं सेवा का कार्य करो। दोस्तों, वह 3 चमत्कारी शक्तियाँ थी, बालाजी महाराज, भैरव बाबा तथा पीतरा सरकार। उसके बाद घंटा, घड़ियाल तथा नगाड़ों की आवाज़ आने लगी। अगली सुबह उठकर जब महाराज जी को अपने सपने वाली बात याद आई और वह उसी स्थान को खोजने निकले तो अपने आप ही उनके कदम उस पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे जिसके बारे में हनुमान जी ने उन्हें सपने में बताया था। और जैसे ही वह वहां पहुंचे तो महाराज जी का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे देखते हैं कि उस पहाड़ की चोटी में हनुमान जी की मूर्ति अपने आप ही उकरी है। महाराज ने वहां पूजा अर्चना आरंभ कर दी। जब गांव के लोग वहां अपनी दुख फरियाद लेकर आए तो हर किसी की मनोकामना मेहंदीपुर बालाजी ने पूरी कर दी। देखते ही देखते इस मंदिर की ख्याति हर जगह फैल गई। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी और विचित्र घटना अनेकों बार घटित हुई हैं। एक बार हनुमान जी का चोला उनकी प्रतिमा से अपने आप ही उतर गया। क्योंकि चोला स्वयं हनुमान जी ने उतार दिया था तो मंदिर के पुजारी उसे गंगा जल में प्रवाहित करने के लिए ले गए। जब वे स्टेशन पहुंचे तो स्टेशन के कुछ कर्मचारियों ने उन्हें रोका और बोला कि आपका सामान शुल्क भी लगेगा, इसलिए जो भी आपके पास है उसे पहले तोलना पड़ेगा, तब भार के मुताबिक आपको पैसे देने होंगे। और उन्होंने हनुमान जी के उस चोले को तोलना आरंभ कर दिया। परंतु अद्भुत चमत्कार, हनुमान जी का वह चोला कभी तो छोटा होता तो कभी अपने आप ही बड़ा हो जाता। अंततः रेलवे अधिकारी ने अपनी हार मान ली और चोले को सम्मान सहित ट्रेन में जाने दिया। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी की प्रतिमा में दिल के पास एक छोटा सा और बड़ा ही विचित्र छेद है जिससे निकलने वाला पानी कभी खत्म ही नहीं होता। यह पानी बस बहता ही रहता है। आज तक यह रहस्य का विषय बना हुआ है। कहते हैं इस पानी के छींटे यदि आप पर पड़ जाए तो आपके हर दुख तकलीफ मेहंदीपुर बालाजी दूर कर देते हैं। यहाँ आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि यदि किसी भी व्यक्ति पर कोई भी बुरी आत्मा या बुरी शक्ति लगी है तो वह जैसे ही यहाँ अपनी कदम रखती है, यानी मंदिर के भीतर जैसे ही वह व्यक्ति प्रवेश करता है जिस पर बुरी आत्मा है तो वह अजीब सी हरकतें करने लगता है। इस मंदिर में एक बहुत शक्तिशाली बाहरी शक्ति है जिसके कारण ही जैसे ही कोई भी आत्मा मंदिर के अंदर कदम रखती है तो उस शक्ति के प्रभाव से तड़पने लगती है। भले ही कितनी भी शक्तिशाली बुरी आत्मा हो, इस मंदिर में आकर ढेर हो जाती है। यहाँ कई लोगों को जंजीरों से बांधा एवं उल्टा लटका हुआ देखा गया है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि कई भूत प्रेत से पीड़ित लोग इस मंदिर में आकर प्रेत एवं बुरी आत्माओं से मुक्ति पा लेते हैं। यहाँ आत्माओं के वशीभूत हुए कई लोगों को प्रतिमा के सामने रोते बिलखते और भूत
प्रेतों के प्रभाव से पीड़ित होकर सर पटकते देखा है, परंतु यह साक्षात बालाजी की चमत्कारी शक्तियों का प्रभाव ही है कि ऐसे लोग बिना किसी दवा के स्वस्थ होकर मंदिर से बाहर निकलते हैं। ऐसा कहा गया है कि जब आप पर कोई भी भारी परेशानी या विपदा आए तो एक बार इस मंदिर में जरूर आए। आपकी सभी मुसीबत मेहंदीपुर बालाजी दूर कर देंगे, क्योंकि आज तक जो भी भक्त यहाँ आया है वह कभी यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा है। इस मंदिर में इतनी शक्ति है कि नास्तिक भी आस्तिक बनकर प्रभु के चरणों का दास बन जाए। परंतु दोस्तों ध्यान रखें, यदि आप इस मंदिर में जा रहे हो तो आपको पहले कुछ नियमों की हिदायत दे दी जाती है। अगर इन नियमों का पालन न किया जाए तो आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के अंदर किसी को भी कुछ छूने या फिर किसी से बात करने से पहले सावधान रहना होगा। यहाँ सभी के साथ स्नेहपूर्ण एवं सहानुभूति का व्यवहार रखना होगा और जहाँ तक हो सके किसी से भी बात करने से बचे, तथा जिन रोगियों को मार पड़ती हो उनके लिए आपको आसपास की जगह खाली कर देनी होगी। जो भक्त मंदिर के प्रांगण के अंदर रहे तो ब्रह्मचर्य का पालन उसे करना होगा, तथा मांस, मदिरा, प्याज आदि के सेवन को तो कुछ दिनों तक भूल ही जाना होगा। जैसे ही आप इस गांव जहां यह मंदिर है वहां पहुंचने के तुरंत बाद ही कुछ भी खाने या पीने की सलाह आपको नहीं दी जाती। बाहर की आप कोई भी चीज़ यहाँ पर खा पी नहीं सकते, और जब आप मंदिर दर्शन कर इस गांव से निकले तो खाने के पैकेट और पानी की बोतलें यहीं खाली कर कर निकले। यानी यहाँ से इस मंदिर के जो भी गांव है वहाँ से खाने पीने का सामान आपको वहीं पे छोड़ देना होगा। यहाँ से लौटते समय अपने घरों के लिए मंदिर में दिए जाने वाले प्रसाद के अलावा आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। आपकी कुंडली से संबंधित कोई भी परेशानी है या घर में कोई समस्या है अथवा तरक्की नहीं हो पा रही है तो हमारे ऐप नक्षत्रा ऐप पर आप जाएं। यहाँ पर आपको मिलेंगे ज्योतिष जानकार एवं ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाले विद्वान पंडित जी। तो दोस्तों, इस ऐप का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।